अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट यू विल बी फाइन। आज की जो हमारे लेक्चर है वो क्या है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से पहले हम लोगों ने पढ़ा टेंसेस। टेंसेस इसलिए पढ़े क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ने के लिए टेंसेस का आना काफ़ी ज़रूरी है। विदाउट टेंसेस वी कैन नॉट चेंज द एक्टिव सेंटेंसेस इनटू पैसिव सेंटेंसेस। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। इससे पहले एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस समझने से पहले हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं, वो है हमारे पास वॉइस। वॉइस है क्या, इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि पहले वॉइस है, फिर वॉइस के बाद हमारे पास एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस है, जो इसकी टू डिफरेंट टाइप्स है। इट्स अ फॉर्म ऑफ वर्ब, इट इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब which tells whether the subject of a sentence perform the work or receive an action। हमारे पास अब वॉइस क्या है। वॉइस में हम लोग दो चीजों को पढ़ते हैं, या तो हमारे सब्जेक्ट डूअर के तौर पर, काम करने वाले के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, या फिर हमारे जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, रिसीव एन एक्शन, जिसमें हमारे पास सब्जेक्ट का मालूम नहीं होते। ऐसे सेंटेंसेस जहां पे काम करने वाला सब्जेक्ट होता है, या ऐसे सेंटेंसेस जहां पे काम करने वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, हमारे पास वॉइस। अब वॉइस मजीद टू टाइप्स है वॉइस की, एक एक्टिव वॉइस है, दूसरा पैसिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस को उर्दू में फेले मारूफ कहा जाता है, फेले मारूफ, फेले मारूफ कहा जाता है। अब इसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस है, सेम एज सिंपल जो टेंसेस होते हैं, 12 के 12 टेंसेस होते हैं, उसको भी आप एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस कह सकते हो। इसको हम लोग कैसे, द डूअर ऑफ एन एक्शन, व्हेन द डूअर ऑफ एन एक्शन, when the doer of an action in a sentence is a subject, when the doer of an action in a sentence is a subject, so that sentence is called active voice। जब जुमले में काम करने वाला सब्जेक्ट हो या आ जाए, उसको एक्टिव वॉइस कहा जाता है। सिंपली हम लोग इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। इसकी एग्जांपल, शी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड से क्या मुराद है, वो खाना पकाती है। यहां पे ये सेंटेंस प्रेजेंट डेफिनेट टेंस से बिलोंग करते हैं, हमारे पास ये एक्टिव सेंटेंस रहा। अब पैसिव वॉइस को समझने के लिए एक्टिव वॉइस का आना जरूरी है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी ऐसा ही है। पैसिव वॉइस को, जैसे एक्टिव वॉइस को हम लोग फेले मारूफ कहते थे,
एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस को हम लोग फेले मजहूल कहते हैं, फेले मजहूल। अब इसका डिफिनेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं? यही डिफिनेशन आप भी ले सकते हो। When an affected person or thing in a sentence is a subject, so that sentence is called passive voice. अब इसको समझने के लिए हम लोग काम लेंगे एग्जाम्पल से। जब भी हमारे पास शख्स या चीज एज अ सब्जेक्ट काम करे हमारे सेंटेंस में, उसे क्या कहा जाता है? पैसिव वॉइस। और हमारे जो रियल सब्जेक्ट है वो कहा जाता है एज अ ऑब्जेक्ट काम करते हैं जो अननोन होती है। जैसे शी कुक्स फूड। अब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं? इसकी पैसिव वॉइस यहां लिख ले, शी कुक्स फूड। यहां पे हम लोग लिखते हैं फूड इज कुक्ड बाय हर। फूड इज कुक्ड बाय हर, ये हमारे पास रहा पैसिव वॉइस सेंटेंस। खुराक या खाना उसके जरिए बनाया जाता है या पकाया जाता है। यहां पे सब्जेक्ट जो है ना वो हमारे पास अननोन होती है। तो ये रही हमारे पास वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। होप दैट आप लोगों को आज की जो लेक्चर है वो समझ आया होगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस सेंटेंसेस, what are the importance of passive voice sentences, why do we use